हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। दोस्तों आई होप अब क्लास वगैरह शुरू अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्लास चालू करा था, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए मैंने इस क्लास को वापस स्टार्ट किया है। अब आई होप सब सही चल रहा होगा। ठीक है, एक बार प्लीज यस कमेंट करके बोल दीजिए अब सही है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट का पार्ट नंबर 3। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं ना, यानी जो अजैविक घटक होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। और आज हम लोग बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक के बारे में। जैसे हमने पिछली क्लास में अजैविक घटक देखा था, है ना, जल के बारे में देखा था, सूर्य के प्रकाश के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, मिट्टी वगैरह ये सारी चीजें, तापमान, जो भी एबायोटिक फैक्टर थे, अजैविक घटक थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आज जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, सबका यस कमेंट आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक किसको बोलते हैं। ऐसे कंपोनेंट, ऐसे घटक जिनमें लाइफ होती है। जैसे प्लांट भी बायोटिक कंपोनेंट है, छोटी सी चींटी है वो भी बायोटिक कंपोनेंट है, मैं भी बायोटिक कंपोनेंट हूं, है ना। आप लोगों के छोटे से बैक्टीरिया है वो भी बायोटिक कंपोनेंट है, मछली वगैरह सब बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। दोस्तों जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं यानी जितने भी जैविक घटक होते हैं, उनको मेजरली आप लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हो। कितने भागों में? 3 भागों में आप लोग इसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट। वॉइस डिले हो रहा है। वॉइस सर वीडियो मैच नहीं आ रहा है। दोस्तों आई थिंक है ना, मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज की क्लास में, है ना। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि वॉइस जो है ना वो मिसमैच कर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं वापस। कुछ वॉइस मिसमैच हो रहा है क्या, बताओ दोस्तों। वॉइस मिसमैच आ रहा है क्या? कुछ बफरिंग टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है क्या आपको? बताओ। वॉइस मिसमैच कर रहा है ना दोस्तों। तो फिर एक काम करेंगे, क्लास हम लोग कल ही ले पाएंगे। पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, बहुत बार मैंने चेक कर लिया है, नहीं हो पा रहा है। आपको पता है 1 बजे भी शुरू करी थी, कोई दिक्कत आई थी, इसलिए मैंने क्लास 1:30 बजे करी थी। तो इसको कल ही करते हैं दोस्तों, क्योंकि वॉइस मिसमैच हो रहा है, फिर पूरी वीडियो खराब हो जाएगी। वॉइस सही है? एक बार मैं चेक और कर लेता हूं। वॉइस देखना सही आ रही है क्या? वॉइस, वीडियो और वो दोनों सिंक कर रहे हैं ना, आगे पीछे थोड़ी हो रहा है। ठीक दोस्तों, टीम से बात करिए, टीम बोल रही है बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सब सही आ रहा है। स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। ठीक है सर, सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे आज बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक के। जितने भी जैविक घटक होते हैं आप लोग इनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हो। ठीक है, जितने भी जैविक घटक होंगे इनमें से कुछ होंगे प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, कुछ होंगे कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, और कुछ होंगे दोस्तों डीकंपोजर यानी अपघटक। अब सर ये क्या होते हैं? जैसे एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कोई प्लांट है ना, कोई प्लांट है, कोई पौधा है, इसको खाया, मान लेते दोस्तों, किसने खाया? बकरी ने, यानी गोट ने खाया, बकरी ने खाया। बकरी को किसने खाया? शेर ने खाया। अब देखो यहां पर पौधा जो है ना, वो इन बाकी सभी के लिए क्या कर रहा है? भोजन को प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्रोड्यूसर है, ये उत्पादक है, ये किसी और को नहीं खा रहा। ये खुद फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आप लोगों का प्रोड्यूसर हो जाएगा, यानी उत्पादक हो जाएगा। बकरी इसको कंज्यूम कर रही है पौधे को, तो ये कंज्यूमर है। शेर बकरी को कंज्यूम कर रहा है, तो शेर भी कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर, उपभोक्ता भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब जैसे दोस्तों जब शेर मरता है, जैसे मान लो शेर मर गया, शेर की डेड बॉडी है, तो दोस्तों इस प्रकृति में बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो डेड बॉडी को खाते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, आपके पास में कोई ऑरेंज थी, बहुत समय तक आप लोग खुले में रख दोगे तो कुछ ऐसी हो जाएगी क्या? क्योंकि दोस्तों इस प्रकृति में, इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे सूक्ष्म जीव इसको है जो इसको खाना स्टार्ट कर देंगे, इसको सड़ाना, इसको गलाना स्टार्ट कर देंगे। तो उसे ही हम लोग बोलेंगे डीकंपोजर यानी अपघटक। आइए एक एक के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, जिसे आप लोग हिंदी में उत्पादक बोलेंगे। ठीक है, इसे आप लोग ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट यानी स्वपोषी घटक भी बोल सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे। जैसे बकरी को चाहिए प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट, जैसे शेर को चाहिए किसी को, शेर किसी को मारेगा, किसी को खाएगा, तभी है ना, मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट कर रहा है, जबकि ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा। इसलिए प्रोड्यूसर को हम लोग ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट या सिंपली आप लोग इन्हें ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी भी आप लोग बोल सकते हो। दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एटमॉस्फेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से लेते हैं पानी और अपना क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। अब देखो, आप लोगों को लगता है कि केवल प्लांट ही किस में आएंगे? ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे, पौधे होते हैं वही नहीं दोस्तों, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना। कुछ बैक्टीरिया में भी ये खास बात होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, है ना। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है सम बैक्टीरिया, समझ में आ गया दोस्तों। सिमिलरली एल्गी, अब सर ये एल्गी हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आप लोग इन्हें बोलते हैं शैवाल। सर ये एल्गी क्या होता है? मैं आपको बताऊं, एल्गी भी एक प्रकार के प्लांट्स ही होते हैं, एक प्रकार के पादपी होते हैं। हाँ, इनका स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है ना। इनमें ना ही दोस्तों कुछ फूल आपको मिलेंगे, ना ही इसमें कुछ फल आपको मिलेंगे। कभी आपने देखा होगा ना पानी में ग्रीन ग्रीन कलर सा कुछ हो जाता है दोस्तों, वो एल्गी है। तो एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यानी ये भी आप लोगों के ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे, आप लोगों के स्वपोषी हो जाएंगे, या फिर आप लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं, यानी एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करूं, जैसे मान लो कोई जमीन है, उस पर पेड़ उग रहा है, पेड़ को मान लेता है दोस्तों बकरी खा गई, बकरी को शेर खा गया। तो ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये जो आप लोगों का स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? प्लांट जो होगा ना, प्लांट वो बनेगा प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। लेकिन दोस्तों एक्वेटिक इकोसिस्टम भी तो पाया जाता होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई दोस्तों छोटी मछली है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है, यहां पर भी तो एक सिस्टम है ना। तो वहां पर आप लोग बोलेंगे कि सर वहां पर फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो दोस्तों वहां पर भी है ना, समुद्र में भी एक अलग ही प्रकार के एल्गी होते हैं, एक अलग ही प्रकार के आप लोग मान लो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जिन्हें आप लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वो होंगे प्रोड्यूसर। उसको खाएगी छोटी मछली, छोटी मछली को खाएगी बड़ी मछली। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कंज्यूमर जो होता है वो क्या होता है? जो प्रोड्यूसर, जो उत्पादक को खाए उसे कंज्यूमर बोलेंगे। देखो एक्चुअली में कंज्यूमर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। दोस्तों जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा, है ना, अपना भोजन बनाया, तो ये तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का प्रोड्यूसर हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को पता है, अब ऐसा नहीं है शेर के आगे आप लोग घास फूस रख दो तो शेर खा लेगा, शेर नहीं खाएगा ना, बकरी खा लेगी, गाय खा लेगी, लेकिन दोस्तों शेर तो नहीं खाएगा, पता है ना आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है, सभी जीव प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खा लेते हैं। जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें आप लोग बोलोगे प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। अब ऐसा नहीं है गाय जो है उसके आगे आप लोग किसी जीव को मार के रख दो, मांस वगैरह रख दो, वो खा लेगी, नहीं खाएगी। बकरी जो होगी उसके आगे किसी जीव को मार के रख दो, खा लेगी, नहीं खाएगी। वो केवल प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, तो उसे आप लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो देखो कुल मिला के प्राइमरी कंज्यूमर क्या खा रहे हैं? प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट, कोई फल फूल वगैरह ये खा रहे हैं, सब्जी वगैरह खा रहे हैं।
तो कुल मिला के ये शाकाहारी है, ये किसी जीव को नहीं खा रहे, मांसाहारी नहीं है। तो दोस्तों जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ना, उन्हें ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? हर्बीवोर के नाम से जानते हैं। हर्बीवोर बोले तो शाकाहारी। समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे दोस्तों? काऊ यानी गाय इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गोट यानी बकरी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रैबिट खरगोश भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। खरगोश के आगे मांस रख दो, नहीं खाएगा, वो हर्बीवोर है, शाकाहारी है। एलिफेंट, डियर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। दोस्तों समझ में आ गया क्या? सर ईडी कब से स्टार्ट होगी? प्लीज सर गुस्सा नहीं करना। गुस्सा क्यों होऊंगा? गुस्सा नहीं होऊंगा मैं। दोस्तों एनवायरमेंट खत्म करते ही हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों? समझ में आ गई? ठीक है, आप टेंशन मत लो, जितने भी चैप्टर पढ़े अच्छे से पढ़े। आगे का भी आपको 1-2 चैप्टर बाकी है, लेकिन दोस्तों वो बहुत बड़े बड़े, जैसे इन्वायरमेंट थोड़ा बड़ा है, हालांकि बहुत बेसिक सी चीजें पूछी जाती है आप लोग की, बहुत बेसिक सी है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों को समय लगेगा। चलो अब बात करते हैं सर कंज्यूमर जो है, आपने बताया था कंज्यूमर के बारे में कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है, एक होगा दोस्तों आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे दोस्तों किसी प्लांट ने, है ना, जैसे किसी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा, भोजन बनाया, इसको खाया दोस्तों बकरी ने, है ना, बकरी ने, गोट ने, तो ये तो हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। अब दोस्तों बकरी को मान लो कोई खा रहा है, शेर खा रहा है या कोई टाइगर खा रहा है, तो इनको आप लोग बोलोगे सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये प्लांट को नहीं खा रहे, ये इनको खा रहे हैं। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कार्निवोर के नाम से भी जानते हैं। सर हिंदी में क्या बोलेंगे? मांसाहारी के नाम से भी जानते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर हम लोग किसको बोलोगे? जो प्राइमरी कंज्यूमर को अपना भोजन बनाए या जो हर्बीवोर को अपना भोजन बनाए। इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? स्नेक यानी सांप, वोल्फ, भेड़िया, टाइगर, लॉयन, ये सारे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात को? बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सर टर्शरी कंज्यूमर आप लोग किसको बोलोगे? दोस्तों टर्शरी कंज्यूमर आप लोग उसको बोलोगे जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर पे क्या करे? डिपेंड करे, ठीक है? मतलब कुल मिला के जो दोनों खा ले, उसको आप लोग ओमनीवोर भी बोलते हैं, है ना, इनको आप लोग ओमनीवोर भी बोलते हैं। ओमनीवोर जैसे ह्यूमंस भी क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मानव, ठीक है? चलिए आ जाओ, अब बात करते हैं एक छोटी सी कि सर फूड चेन, खाद्य श्रृंखला को आप लोग थोड़ा सा बताइए और डिटेल में बताइए। फूड चेन सर कितने टाइप की होती है? ऐसा नहीं है दोस्तों हमेशा घास से स्टार्ट होगी, घास को जस्ट बकरी खाएगी, ऐसा नहीं है। जो घास को खरगोश भी खा सकता है, घास को बकरी भी खा सकती है, घास को घोड़ा भी खा सकता है। समझ रहे हो बात को? तो यार फूड चेन आपकी अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे दोस्तों यहां पर मान लो कोई प्रोड्यूसर है, कोई प्लांट है, इसको किसी ने खाया, स्नेल घोंगे ने खाया, घोंगे को कोई पक्षी खा गया, इसको कोई बाज खा गया, तो अलग अलग प्रकार की फूड चेन पॉसिबल है। जैसे हम लोग बात करें समुद्र में भी, मैंने आपको बताया ना फाइटोप्लैंक्टन नाम के क्या होते हैं? छोटे छोटे एल्गी होते हैं, प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर इस फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन दोस्तों छोटे छोटे जीव होते हैं जो इस एल्गी को खाते हैं। फिर इनको दोस्तों छोटी मछली खाती है, फिर इनको थोड़ी इससे बड़ी मछली, फिर इससे बड़ी मछली। तो अलग अलग प्रकार की फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला क्या है? पॉसिबल होती है। जैसे देखो दोस्तों ग्रास है, घास है, इसको खाया टिड्डा ने, ग्रास ऊपर ने खाया, टिड्डा ने खाया, यानी यह प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, यह हर्बीवोर हुआ, यह शाकाहारी हुआ। इसको किसी बर्ड ने खाया, पक्षी ने खा गया, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर दोस्तों इसको किसी सांप ने खा गया तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। क्लियर है क्या? फिर मान लो इसको भी किसी ने खा दिया, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, सांप को भी कोई खा गया, उल्लू वगैरह खा गया, ठीक है? तो ये एक चेन है यार। चेन में जरूरी नहीं है दोस्तों 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, लंबी भी चेन हो सकती है, कोई इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सर, एक तो मैंने सुना था फूड चेन और एक सुना था फूड वेब, ठीक है? चलिए अब दोस्तों फूड वेब यानी खाद्य जाल। देखो फूड चेन तो क्या है आप समझ लो, अपने पास एक चेन बना दिया कि इसको इसने खाया, इसको इसने खाया। अब जैसे मान लेते हैं
आप लोग ये यात्रा कर रहे हो, आप लोग मान लेते हैं यात्रा कर रहे हो, आप लोग कहां से, जयपुर से मान लो आप लोग यात्रा कर रहे हो दिल्ली, जयपुर से यात्रा कर रहे हो, चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, मान लो आप लोग जयपुर से यात्रा कर रहे हो मुंबई, ठीक है। अब आप लोग जयपुर से मुंबई यात्रा कर रहे हो, क्या क्या आएगा दोस्तों बीच में बताओ, एक एग्जांपल समझता हूं, रुको, इससे आप एग्जांपल से अच्छे समझ जाओगे। इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो नहीं, जैसे मान लो आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हो बेंगलोर की, ठीक है। तो दोस्तों जब आप लोग दिल्ली से यात्रा कर रहे हो बेंगलोर की, तो बीच में मान लो आगरा आएगा, भोपाल आएगा, ठीक है, हैदराबाद आएगा, ऐसे आप लोगों के बहुत सारी चीजें आएगी। समझ में आ गई बात को? तो मैंने आपसे पूछा कि आपने यात्रा कैसे करी, आप बोले मैं दिल्ली से आगरा गया, आगरा से मान लो भोपाल गया, भोपाल से हैदराबाद गया, हैदराबाद से फिर बेंगलोर गया। समझ में आ गई बात को इतनी सी? लेकिन दोस्तों ये तो आपने अपना बताया, एक इंडिविजुअल का बताया। अब दोस्तों हो सकता है किसी ने अपनी यात्रा यहां से स्टार्ट करी हो, किसी ने यहां से करी हो, भाई ट्रेन जा रही थी, कोई यहां से बैठा हो, कोई अहमदाबाद यहां से बैठा हो, कोई हैदराबाद से बैठा हो, समझ रहे हो बात को? तो सिमिलरली अगर केवल आप लोग एक चीज देख रहे हो कि भैया घास को खाया रैबिट ने, रैबिट को किसने खाया, ये खरगोश को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया, केवल एक देख रहे हो, तो ये तो बन जाएगी फूड चेन। लेकिन जरूर थोड़ी है घास को केवल और केवल खरगोश ही खाए। दोस्तों घास को यार माउस, चूहा भी खा सकता है, घास को टिड्डा भी खा सकता है। अब दोस्तों जो टिड्डा है हो सकता है इसको सीधे कोई पक्षी खा गया, हो सकता है इसको कोई मेंढक खाया हो। चूहा है, चूहे को हो सकता है कोई उल्लू खाया हो सकता है चूहे को कोई बाज खा गया हो सकता है चूहे को कोई लोमड़ी खा गई हो। तो अलग अलग एक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आप एक देखोगे एक जाल बन रहा है, इसे ही हम लोग फूड वेब यानी खाद्य जाल बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? ठीक है, तो फूड वेब बेसिकली क्या है, अगर आप लोग सारी फूड चेन खाद्य श्रृंखला को आप लोग मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, फूड वेब यानी खाद्य जाल बन जाएगा। अब दोस्तों जो डीकंपोजर है उसकी बात करते हैं। डीकंपोजर यानी अपघटक, इसको हम लोग सैप्रोफाइट भी बोलते हैं। सैप्रोफाइट क्यों बोलते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी मृत चीजों पे डिपेंड करे, चाहे वो डेड प्लांट हो या डेड एनिमल हो, उसको आप लोग सैप्रोफाइट बोलते हैं। तो जितने भी डीकंपोजर होते हैं वो सारे के सारे सैप्रोफाइट ही होते हैं। जैसे मान लो दोस्तों कोई आप लोगों का पेड़ से कोई पत्ती गिर गई, अब वो डेड पार्ट हो गया ना, तो कुछ फंगस होते हैं जो उसको खाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस फंगस जो होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, डीकंपोजर बोलूंगा। दोस्तों कोई मान लेता कोई डेड बॉडी है, कोई मान लो छोटा सा चूहा मर गया, तो उसपे कोई बैक्टीरिया उसको सड़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी क्या है, डीकंपोजर है। दोस्तों बहुत सारे वर्म्स और इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट का मतलब कीट होते हैं जो कि डीकंपोजर का कार्य करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, मृत चीजों को खाते हैं। समझ में आ गया क्या? तो अपघटक बेसिकली वो वाले हो गए जो अपने भोजन के लिए मृत चीजों पे डिपेंड करते हैं, डेड चीजों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये जो हमारे इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इससे रिलेटेड अलग अलग नियम है। नियम के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या नियम है। ठीक है, तो बेसिकली ये इकोसिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ नियम है। सबसे पहला नियम क्या है, वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म यानी एक रूपतावाद का सिद्धांत। सर इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, 10 साल पहले प्लांट भोजन कैसे बनाते थे? फोटोसिंथेसिस से। आज कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। 100 साल पहले फोटोसिंथेसिस से। 100 साल पहले क्या होता था? सर प्लांट को बकरी खाती थी। आज ऐसा होने लग गया कि बकरी प्लांट को नहीं खा के शेर को खाने लग जाए। क्या ऐसा होगा कि नहीं? दोस्तों जो चीजें पास्ट में होती थी वैसे ही आज हो रही है और विल रिमेन द सेम इन द फ्यूचर। भविष्य में भी ऐसा ही होगा, बट हो सकता है मैग्नीट्यूड मान चेंज हो जाए।
कि यार पहले प्लांट जितना फोटोसिंथेसिस करते थे अब उतना नहीं कर पा रहे किसी वजह से, दोस्तों मान लेते हैं उनको प्रॉपर फूड ये प्रॉपर जल वगैरह नहीं मिल रहा। इंटेंसिटी में चेंज आ सकता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है, लेकिन चीजें तो जो प्रोसेस जो पहले होते थे वही रहेंगे ना। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एक रूपतावाद का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर, और बताओ और कुछ रूल्स बताओ। दोस्तों किसी भी इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, यानी जो उत्पादकता होती है, अब आप लोग बोलेंगे सर उत्पादकता क्या होती है। जैसे मान लो कोई जगह आपने देखी, वहां पर क्या है, प्लांट है, प्लांट को खा रहा है बकरी, बकरी को शेर वगैरह, तो यार प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है ना कुछ, तभी तो बकरी खा रही है। तो दोस्तों यहां की कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी है, कुछ ना कुछ उत्पादकता है। अब आप लोगों को लगेगा उत्पादकता किसी पे निर्भर नहीं करती, दोस्तों उत्पादकता बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक पे निर्भर करती है। जैसे अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वर्षा कितनी आ रही है, अगर दोस्तों वर्षा होगी तो प्लांट ग्रो करेंगे, जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतना ज्यादा बकरी है ना, उतना ज्यादा आप मानो घोड़े, इनके लिए क्या होगा, खाना मिलेगा। समझ में आ गया। सॉइल जो होगा, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगी दोस्तों, क्लाइमेट, जलवायु, और भी दोस्तों आप लोगों का जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्व की कितनी मात्रा है, उन चीजों पे वह निर्भर करेगी। क्लियर है क्या? यस बोलो, यस बोलो। अगला नियम बात करते हैं। अगला नियम होता है दोस्तों 10% ट्रांसफर रूल। अब ये 10% ट्रांसफर रूल क्या है, और ये रूल किसने दिया था दोस्तों? ये रूल दिया था लिंडमैन ने। ठीक है, ये रूल क्या है समझ लो, बहुत सिंपल है। रूल ये है, जैसे मान लो ये प्रोड्यूसर है, इसको खाया इसने, इसको खाया इसने, इसको खाया इसने, तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 1, पोषक स्तर 1, ट्रॉफिक लेवल 1। ये हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 2, ये हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 3, और ये हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 4। तो दोस्तों यह रूल ये बोलता है कि यार कुल मिलाके, जैसे मान लो बकरी ने खाया प्लांट को, तो प्लांट से एनर्जी किस में जाएगी? बकरी के पास जाएगी। बकरी को माना खाया शेर ने, तो बकरी से एनर्जी शेर में जाएगी। अब हम लोगों को लग रहा है प्लांट के पास में जितनी एनर्जी है सारी की सारी बकरी के पास में चल जाएगी। नहीं दोस्तों, याद रखिए एक लेवल से दूसरे लेवल पे केवल 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो मान लो अगर इसके पास में, प्लांट के पास में 1000 जूल एनर्जी है, तो इसका 10% ही जाएगा इनके पास, यानी 100 जूल ही जाएगा। 100 जूल का 10% होता है 10 जूल, इनके पास में केवल 10 जूल जाएगा। 10 का 10% होता है 1 जूल, यानी इनके पास में 1 जूल एनर्जी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस बार आईसीआर के टेक्निकल असिस्टेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्लांट होते हैं भाई वो भोजन कैसे बनाता है? सर सूर्य के प्रकाश को यूज करके, सोलर एनर्जी को यूज करके। तो बोलते हैं कितनी सोलर एनर्जी को यूज करते हैं? ऑप्शन में बहुत सारे दिए थे, 10% भी था, बहुत जनों ने 10% लगा दिया। समझो वो ये पूछना चाह रहे थे जितनी भी सोलर एनर्जी होती है क्या सारी यूज कर लेते हैं? नहीं, केवल 0.01%, 0.01% केवल इतनी सी एनर्जी यूज करते हैं वो। फिर सर बाकी एनर्जी कहां गई? अरे बाकी कुछ हम ले रहे हैं, कुछ समुद्र का जो पानी है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तभी तो पानी क्या कर रहा है? गर्म हो रहा है। समझ में आ गई इस बात को? ठीक है, चलिए सर और भी कुछ रूल होता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक रूल ये होता है कि कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, उसका जो मेन ड्राइवर होता है ना, मेन जो एनर्जी है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है। भाई प्लांट है, पहले एनर्जी सन से लेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर प्लांट को कोई और खाएगा, फिर और खाएगा, फिर और खाएगा। ठीक है, ये कुछ रूल है, कुछ बेसिक रूल है। ठीक है, और बताओ सर। ठीक है, और कुछ रूल्स होता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक रूल है कि जो एनर्जी का फ्लो होगा ना, जो ऊर्जा का प्रवाह होगा, वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही दिशा में होगा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जैसे प्लांट से एनर्जी बकरी में ही जाएगी, ऐसा नहीं है बकरी से एनर्जी प्लांट में आ जाएगी, बकरी से एनर्जी शेर में ही जाएगी, ऐसा नहीं है शेर को बकरी खा जाएगा। मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे, एक ही डायरेक्शन में जा रही है एनर्जी, ऐसा नहीं है दोस्तों ऊपर से नीचे है। समझ में आ गई क्या बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है सर, समझ में आ गई। और कुछ रूल है क्या? बस ये रूल्स थे, मैंने आपको बता दिया। अब दो टर्म है जो आप लोगों को समझने हैं, है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। एक होता है बायो एक्यूमुलेशन और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। कौन बताएगा दोस्तों? बताओ। बायो
एक्यूमुलेशन। बताओ, एक तो होता है बायो एक्यूमुलेशन, एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। बताओ, कौन बताएगा? बायो मैग्निफिकेशन, कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस? दोस्तों बहुत जनों को डिफरेंस समझ में नहीं आता, दोनों ना एक जैसे टर्म लगते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस है। बताओ बताओ। सर आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूं, कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, लव यू सर। आप सभी को भी बहुत सारा प्यार। बताओ बताओ। देखो देखो दोस्तों, देखो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। मैग्निफिकेशन का मतलब बढ़ना। सर इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक मछली है, छोटी सी मछली बना दी मैंने, ये मैंने कुछ मछली बना दी, छोटी छोटी मछली बना दी मैंने ना, छोटी छोटी 4 मछली बना दी मान लो, ठीक है? ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं इस पानी में कुछ पॉल्यूटेंट था, है ना? इस मछली ने उस पानी को पिया और वो पॉल्यूटेंट आ गया इसमें, है ना? वो प्रदूषक वो जो आ गया वो इसमें आ गया, मान लो मात्रा आ गई इसमें, एक 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 मात्रा आ गई, ठीक है? ये मछली जितना पानी पीती जाएगी वो पॉल्यूटेंट जो था वो पानी में मिक्स था, तो मछली में वो इकट्ठा होता जाएगा, नहीं होता जाएगा? होता जाएगा, नहीं होता जाएगा? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बोलो हाँ या ना। इस चीज को बोलेंगे दोस्तों बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है? अब दोस्तों छोटी मछली को खाएगी बड़ी मछली। अब दोस्तों कोई बड़ी मछली है, कोई बड़ी मछली है, वो इसको भी खा गई, इसको भी खा गई, इसको भी खा गई, इसको भी खा गई। मान लो इसमें पॉल्यूटेंट की मात्रा थी 1 1 1 1, अब इसके पास में कितनी हो गई? 4। तो मैग्नीफाई हो गया ना। एक मछली में प्रदूषक की मात्रा 1 थी, अब इसमें कितनी आ गई? 4 आ गई, क्योंकि छोटी छोटी मछली खा रही है। इस प्रोसेस को बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन, यानी पॉल्यूटेंट की मात्रा क्या होती जा रही है? एक लेवल से दूसरे लेवल में बढ़ती जा रही है। इनके पास में जितनी थी उससे ज्यादा इसमें आ गई। मान लो दोस्तों ऐसी 2 मछली थी बड़ी बड़ी, अब इसको जो खाएगी उसके पास में और भी ज्यादा आ जाएगा। तो क्या डिफरेंस समझ में आया? बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। दोस्तों बस ये छोटी चीज थी, आप डेफिनेशन पढ़ोगे अजीब सा लगेगा, पता नहीं सर क्या लिखवा दिया, लेकिन जो मैंने बताया वो समझ में आया। तो बायो एक्यूमुलेशन तो क्या है? व्हेन अनरेगुलेटेड ऑर्गेनिज्म पास थ्रू डिफरेंट न्यूट्रिशन लेवल विद द इट इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। सर समझ ही नहीं आया। कुल मिला के किसी इकोसिस्टम में कोई भी जीव अगर किसी पॉल्यूटेंट की मात्रा जब उसमें आती है तो उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। बायो मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं? व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेंट जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाता है तो कुल मिला के उसकी मात्रा बढ़ती है, क्योंकि छोटी छोटी मछली को बड़ी मछली खा गई। अब छोटी मछली में जितनी प्रदूषक की मात्रा थी वो बड़ी मछली में चले गई, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों आज के लिए क्लास हम लोग इतने रखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट। बाकी का बचा हुआ पार्ट करेंगे हम लोग कल, ठीक है? ओके। तो इन्वायरमेंट भी बहुत आसानी से हम लोग, मतलब एक भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में गलत नहीं होगा अगर आप लोग, और प्लीज जो भी पढ़ा रहा हूं रिवाइज करिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। कहीं कुछ फॉलो करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी देखना, कितनी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।